सत्ता में अब बात उस वायु प्रदूषण की जिसे अब दिल्ली एनसीआर की जनता स्वीकार करने के लिए मजबूर हो चुकी है, क्योंकि ये प्रदूषण अब ना चाहते हुए भी यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जिसमें वो हर वर्ष रहने और सांस लेने के लिए मजबूर हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली में बढ़ते इस प्रदूषण के लिए जो बड़ी वजह है, उस पर सिर्फ सियासी प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और इस वजह का नाम है पराली। जब जब दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन और खराब हवा की बात होती है, तब पटाखों को बैन करने पर पूरा जोर लगाया जाता है, लेकिन पराली पर सिर्फ राजनीतिक शोर मचाया जाता है। लेकिन आज इसी पराली को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को खूब सुनाया है, और लोगों के मूल अधिकारों की बात करते हुए जो कुछ कहा है वो आज आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पराली जलाने वालों पर कार्रवाई करने में पंजाब और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। कोर्ट ने टिप्पणी की, पराली जलाने पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि पराली जलाने के खिलाफ कदम उठाने को लेकर किसी भी तरह की गंभीरता नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण और शुद्ध हवा देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और ये उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन पराली को लेकर सरकारों की नाकामी नागरिकों के इस मूल अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने आज ये भी सवाल किया कि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने आज पराली पर गोलमोल जवाब देने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि सारी हकीकत आपको बताएं, वरना अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत ने साफ कह दिया कि अगर स्थिति में सुधार नहीं आया तो इस पर सख्त आदेश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अब शक्तिहीन हो चुका है, और अब ये बिना दांतों वाला अधिनियम है। इसके लिए कोर्ट ने पूछा कि दंड का प्रावधान करने वाली धारा 15 में संशोधन क्यों किया गया। अब हम आपको बारी बारी से ये बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पराली प्रदूषण पर पंजाब और हरियाणा सरकार की क्लास लगाई, और इससे आपको ये भी समझ आएगा कि पराली जलाने को लेकर ये सरकारें कितनी गंभीर हैं। अदालत ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा कि इस वर्ष पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई। इस पर जवाब मिला 1510 घटनाएं। कोर्ट ने पूछा 1510 घटनाओं में कितनी एफआईआर दर्ज हुई, तो पंजाब सरकार की ओर से जवाब आया 1084 एफआईआर। जज साहब ने सवाल किया, 1084 घटनाओं में 470 पर ही मामूली जुर्माना क्यों लगाया गया। इस पर पंजाब सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि करीब 11 लाख रुपए वसूले गए हैं। लेकिन कोर्ट ने फिर यह भी पूछा कि 600 लोगों से जुर्माना क्यों लिया गया, और कहा कि पंजाब सरकार ये संदेश दे रही है कि कानून तोड़ने वाले आसानी से बच जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी खूब सुनाया। कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाने पर अप्रैल से अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई। इस पर हरियाणा सरकार की ओर से जवाब दिया गया 32 एफआईआर। अदालत ने सवाल किया, जब पराली जलाने की घटनाएं 400 से ज्यादा हुई हैं तो एफआईआर सिर्फ 32 क्यों। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा, बाकी के खिलाफ चालान किया गया है। कोर्ट ने पूछा, किसी पर सिर्फ जुर्माना और किसी पर एफआईआर, ऐसा क्यों। इसका कोई स्पष्ट जवाब हरियाणा सरकार की ओर से नहीं दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं, और ये सही नहीं है। अब इस लापरवाही का नतीजा ये हो रहा है कि दिल्ली की हवा हर दिन के साथ और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज्यादा रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पराली अब भी जल रही है, और इस पर खुलकर राजनीतिक चाल भी चली जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 13 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की सबसे ज्यादा 1510 घटनाएं पंजाब में हुई हैं। ये वही पंजाब है जहां दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी की सरकार है। चौंकाने वाली बात यह है कि पराली जलाने के मामले में हरियाणा से ऊपर फिलहाल उत्तर प्रदेश का नंबर है, जहां इसी दौरान पराली जलाए जाने की 723 घटनाएं हुई हैं, जबकि दिल्ली से सटे बीजेपी शासित हरियाणा में 655 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वैसे पिछले कुछ वर्षों में पराली जलाने की घटनाएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर दिल्ली को प्रदूषण से बचाना है तो इस पराली वाली आग को तुरंत और पूर्ण रूप से बुझाना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पंजाब में पराली जलाए जाने की 95,000 से अधिक घटनाएं हुई थी, लेकिन पिछले साल यानी 2023 में ये आंकड़ा 52,000 के करीब आ गया था।
इसी तरह हरियाणा में भी 2019 में पराली जलाए जाने की 14,122 घटनाएं दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले वर्ष ये नंबर भी 8,000 के करीब आ गया था। लेकिन अब भी पंजाब और हरियाणा में किसान खुलेआम पराली जला रहे हैं, जिसके धुएं में दिल्ली और एनसीआर वालों का दम घुट रहा है। और अब एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग प्रोटेक्शन सिस्टम की रिपोर्ट ने भी ये चिंता का अलार्म बजाया है, जिसके अनुसार अगले 2 दिन में दिल्ली में पराली का जहर 5 गुना तक बढ़ सकता है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 7 गुना तक जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कैसे राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है, इस पर एक न्यूज रील आपको दिखाते हैं। पंजाब में लाख सख्ती के बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम इस वक्त मोहाली के डेरा बस्सी में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे किसान ने खेत में आग लगा रखी है और आग लगाने के बाद सीधा ट्रैक्टर भी चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के निशान ना बचें, क्योंकि पुलिस काफ़ी सख्त है। पुलिस प्रशासन ने सख्ती अपना रखी है। पंजाब में अब तक 874 से ज़्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं। दिनों से तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन बढ़ गया है और इसकी वजह से हमें बीच में मिस भी करना पड़ता है, एक दो दिन जो है बीच में आना मॉर्निंग वॉक के लिए। और सांस से संबंधी बीमारी तो कॉमन है, जो कि सभी बताते भी हैं। आँखों में कुछ जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो अभी तक पंजाब में भी पराली जल रही है, उत्तर प्रदेश में भी जल रही है, हरियाणा में भी जल रही है, लेकिन जो अच्छी बात यह है कि पंजाब ने जो है आधे से ज्यादा पराली जलने की घटनाओं को कंट्रोल किया है पिछले 2 साल में हमारी सरकार बनने के बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घटनाएं बढ़ रही हैं, वो थोड़ा समझ के परे है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली वाले कांग्रेस को आरोपित करते थे। आज क्योंकि उनकी अपनी सरकार है, इसलिए वो हरियाणा की और यूपी की बात करते हैं। 9 साल से हर बार कुछ ना कुछ नई बात करते हैं। दिल्ली में जो प्रदूषण है इस बुरे हालात में पहुंचा है, उसके लिए 2 अपराधी। मैं आरोप लगाता हूं सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर और आम आदमी पार्टी, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली की जनता को जहरीली हवा सांस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश। अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिट्ठीबाजी वाला दौर भी शुरू हो गया है। लेटर लिखे जा रहे हैं, नई नई डिमांड की जा रही है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, जिसकी चर्चा सियासत से सोशल मीडिया तक की जा रही है। दिल्ली सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के परिवहन मंत्री को लेटर लिखा गया है और इस लेटर में यह अपील की गई है कि सर्दियों तक दिल्ली में डीजल बसों को ना भेजा जाए, क्योंकि इससे प्रदूषण के स्तर में इजाफा हो सकता है। वैसे जिन राज्यों को चिट्ठी भेजी गई है उसमें पंजाब का नाम नहीं है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर एक सियासी नैरेटिव की भी खूब चर्चा हो रही है और इसे लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पहले पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार जिम्मेदार थी। इनमें 2 राज्यों में तब बीजेपी और एक में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इसके अलावा हमेशा की तरह प्रदूषण के लिए पटाखों और गाड़ियों की जिम्मेदारी बताई जाती थी, लेकिन दिल्ली अब इसमें थोड़ा बदलाव हो गया है। अब हरियाणा, यूपी और राजस्थान के सिर पर प्रदूषण की बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है और पटाखे और गाड़ियां पहले की तरह प्रदूषण को लेकर बदनाम हो रहे हैं। अब दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की ओर से एक नई डिमांड भी दे दी गई है और इसमें कृत्रिम बारिश का नाम शामिल है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें कृत्रिम बारिश के जरिए प्रदूषण को कम करने के लिए एक साथ एक बैठक बुलाकर अनुमति देने की मांग की गई है। वैसे अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कृत्रिम बारिश क्या होती है और दिल्ली में ये कैसे कराई जाएगी, तो वो भी समझ लीजिए। आसमान में विमानों के जरिए एक तय ऊंचाई पर बादलों के बीच केमिकल छोड़े जाते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग में केमिकल के रूप में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक का घोल होता है। इस घोल को बादलों के बीच छोड़ने के लिए विमान हवा की दिशा में से उल्टी दिशा में उड़ान भरता है। इसी दौरान छिड़काव भी होता है। केमिकल छिड़काव के लिए आसमान में कम से कम 40% बादल जरूरी होता है। परेशानी यह है कि नवंबर में राजधानी के ऊपर बादलों की मात्रा कम रहती है।
इसलिए क्लाउड सीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी नहीं है कि विमान से बादलों के बीच उड़ान भरी जाए। ये काम बलून या रॉकेट से भी किया जा सकता है। वैसे दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग की मांग तो कर रही है, लेकिन अभी तक इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि इस तरह की बारिश से प्रदूषण कम होगा या नहीं। हालांकि ये भी तथ्य है कि बारिश होने पर हवा में PM 2.5 कण की संख्या में कमी आती है, जिससे हवा साफ भी होती है।